विधानसभा में केजरीवाल तो अब बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। हाँ। अब की बीजेपी का पूरा परचम लहरा रहा है हर जगह। करावल नगर में तो सुपर पावर। अच्छा। हाँ, अब देखिए केजरीवाल दूसरे को कहते हैं कि दूल्हा कौन है। बीजेपी आएगी सरकार बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। अच्छा। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, जहाँ आम आदमी तो कह रहे कि जितनी सुविधा हमने दी है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी। उन्होंने दारू के ठेकों से ढेर मचा दिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत से बना रही है। ये केजरीवाल वही केजरीवाल है। अन्ना हजारे 31 दिन का धरना करा था रामलीला मैदान में। तो ये उस धरने में स्टेज पे खड़े होकर झंडा फहराता था। ये कहता था कि कांग्रेस हम दिल्ली से सभा कर देंगे। ठीक, कांग्रेस सभा करी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन लगातार जो है केजरीवाल सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनावी दूल्हा कौन है। भाई साहब वो तो बता दीजिए, आपने तो चेहरा अभी तक नहीं दिया। साहब हमें दूल्हा नहीं चुनना है, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना है। इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है। आज एक बात बताता हूँ, अभी इसने परसों क्या बोला, कहता है रावण हिरण बनकर आया था, राम जी भोजन की तलाश में गए थे। अबे मूर्ख, चुनावी हिंदू, तुझे ये नहीं पता कि राम जी ने 14 वर्षों तक भोजन किया ही नहीं। मैं सुन रहा था परसों एक रैली जगह गया था ये सभा करने, वहां पर हरे सूट में एक ताई थी। ये वहां पर कह रहा मैं तुम्हारे बिजली के बिल ठीक कर दूंगा, पानी के बिल ठीक कर दूंगा। ताई ने पता क्या बोला, कुछ ना करे तू कुछ ना करे। तो चुनावी यात्रा का जो पड़ाव है आज करावल नगर में पहुंच चुका है। चुनावी यात्रा के मद्देनजर हमने आपको तमाम विधानसभा की जो झांकियां हैं, जो नतीजे हैं, जो परिणाम है, वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वो जनता तय करेगी जब 8 फरवरी को रिजल्ट का दौर आएगा। करावल नगर विधानसभा में यहाँ की जनता हमारे साथ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस सीट पर, जो कि सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, इंद्रेश जी क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में? सर इस बार दिल्ली के अंदर में कमल खिलने वाला है। अच्छा। क्योंकि आपने सुना होगा कीचड़ में ही कमल खिलता है। और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के अंदर में जितना कीचड़ फैलाना था उतना फैला दिया है दिल्ली में। अच्छा। तो अब दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। ये दिल्ली की जनता की आवाज है। और केजरीवाल को उसके झाड़ू को, जो उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू, उसी से दिल्ली की जनता मोर बना देगी। अब झाड़ू से मोर कैसे बनते हैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। अच्छा। हंसना मना है, ठीक है। झाड़ू से मोर कैसे बनते हैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। अगला सवाल कीजिए। जिस तरीके से केजरीवाल तो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार फिर से जो है केजरीवाल आएगा, तो तमाम माताओं बहनों को कह रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा। वो फ्री वीज की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि जो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कॉपी है। देखो केजरीवाल के साथ में पता है आजकल क्या हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी मैं सुन रहा था परसों एक रैली जगह गया था ये सभा करने, वहां पर हरे सूट में एक ताई थी। ये वहां पर कह रहा मैं तुम्हारे बिजली के बिल ठीक कर दूंगा, पानी के बिल ठीक कर दूंगा। ताई ने पता क्या बोला, कुछ ना करे तू कुछ ना करे। और यही है हर जगह सुनता जा रहा है। जिस क्षेत्र में जा रहा है, महरौली में इसे खदेड़ कर भगाया गया या नहीं भगाया गया। ये इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है। आज एक बात बताता हूँ, अभी इसने परसों क्या बोला, कहता है रावण हिरण बनकर आया था, राम जी भोजन की तलाश में गए थे। अबे मूर्ख, चुनावी हिंदू, तुझे ये नहीं पता कि राम जी ने 14 वर्षों तक भोजन किया ही नहीं था। वो कंदमूल पर रहे थे, फलाहार जिसे बोला जाता है। तू कहता है भोजन की तलाश में गए थे। पहले तो ये गलती है। उसके बाद में मारीच जो ताड़का का बेटा था, मारीच, सुबाहु और ताड़का जो विश्वामित्र का हवन भी भंग किया करते थे, उन्हीं 3 राक्षसों में से एक मारीच जो ताड़का का बेटा था वो स्वर्ण मृग बना था। तुझे ये नहीं पता, तू जनता में ज्ञान फैलता फेर रहा है। उसके बाद में इनका एक 2 कौड़ी का वो आया हुआ है ना इन्फ्लुएंसर, आजकल पड़पड़गन से लड़ रहा है, क्या नाम है उसका, वो नकली इन्फ्लुएंसर अवध ओझा। अच्छा। कहता है भाजपा के जिस भी नेता में कुव्वत हो मेरे से आकर रामचरितमानस पर बहस करे। मैंने कल ही डांटा उसको। क्या बोला मैंने पहले तो तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस बोले। कायदे से, इज्जत से, सम्मान से बोल श्री रामचरितमानस। क्या श्री रामचरितमानस। और अब तेरी औकात हो, बीजेपी के नेताओं को तो छोड़, अगर गलती से सुधांशु जी ने सीरियस ले लिया तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। मैं दिल्ली का, भारत का साधारण नागरिक, दिल्ली का वोटर, करावल नगर विधानसभा से एक बहुत ही साधारण लड़का चैलेंज करता है उसको, आए श्री रामचरितमानस पर
श्री विष्णु पुराण पर, श्रीमद् भगवत गीता पर, श्री शिव पुराण पर, जिसमें उसको डिबेट करनी है ओपन चैलेंज है, आकर कर ले। क्या लगता है दिल्ली का चुनाव जो है श्री रामचरितमानस पे लड़ा जाएगा, धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा या विकास के नाम पे लड़ा जाएगा? सर बिल्कुल धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन हर युद्ध के बीच में धर्म और अधर्म होता है, चाहे वो कौरवों पांडवों का भी युद्ध हो। तो सीधी सी बात है, एक तरफ वो अधर्मी है, वो विधर्मी है जिन्होंने दिल्ली को दंगे की आग में झोंका था, और एक तरफ वो पार्टी है जिसने हमें राम जैसा मंदिर दे दिया अयोध्या में, जिसने हमें महाकाल में क्या सजा कर दे दिया। आज केदारनाथ में जाकर देखिए, आज काशी में जाकर देखिए, काशी कॉरिडोर। तो जो ये सब चीजें कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं कर रहा है, विकास की गंगा बह रही है। आप दिल्ली में खड़े हो, चारों कोनों में किधर भी चले जाओ, इधर हरिद्वार चले जाओ, इधर चंडीगढ़ चले जाओ, इधर झज्जर चले जाओ, इधर मुंबई एक्सप्रेस में चले जाओ, कहीं भी जाओ आपको हाईवे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक विकास की नीति वाली सरकार आई है, जो अपने विकास कार्यों पर पिछले 3 बार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनते आ रहे हैं। ठीक है, वो तमाम चीज आपने कह दिया। आपने कहा कि फ्री बीज की भी आपने बात की। बीजेपी लगातार जो है हमलावर रही है आम आदमी पार्टी की। वो कह रहे थे कि ये जो फ्री बीज के नाम पे दिल्ली की जनता को घाटे में पहुंचा दिया, लेकिन मैनिफेस्टो तो वही कह रहा है। बीजेपी ने कहा कि आने पे बस फ्री रहेगा, महिलाओं को आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, बीजेपी ने 2500 रुपया कर दिया। मैं बताता हूँ साहब, पहली बात तो बीजेपी जो कहेगी वो करेगी, ठीक है। केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं है। बस हो गई या पानी हो गया या बिजली हो गया फ्री होना, क्योंकि 10 सालों से कुछ लोगों के लिए फ्री था, तो अगर ये नहीं करते तो मजबूरी है, वो दुष्प्रचार करता। पहली चीज। अब आते हैं मुख्य बात पर, 2100 रुपए और 2500 रुपए पर। केजरीवाल ने तो पंजाब में भी बोला था ना 2022 में कि हम 1000 रुपए देंगे। अगर एक भी महिला से आप मिलवा दो मुझे जिसे 1000 रुपए मिले हो, मैं केजरीवाल का वोटर बन जाऊंगा। और बोलो, दिल्ली में मार्च में बोला था कि 1000 रुपए देंगे। आज आप मार्च 2024 में बोला था, आज आप 25 में खड़े हो, जनवरी में। किसी भी महिला को दिल्ली में 1000 रुपए मिले हो तो मिलवा दो मेरे को। तो केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर दिल्ली के अंदर में बिजली का बिल फ्री आता था तो आतिशी मार लेना, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उसको स्टेज पे खड़े होकर ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम हमारी सरकार बनवा दो, हम तुम्हारे बिल फ्री कर देंगे। मतलब कि सरकार तुम्हारी बिल तुम नहीं भेजे हैं, जनता को सीधे सीधे धमकी दे रहे हो। लेकिन भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लाडली बहन योजना के तहत किस्त रिलीज करती है, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भी किस्त रिलीज करती है। धमकी नहीं देती है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम तुम्हें किस्त नहीं देंगे। ये फर्क है, एक का है झूठे वादे करना और एक का है जमीनी स्तर पर कार्य करना। ठीक है, लेकिन लगातार जो है केजरीवाल सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनावी दूल्हा कौन है। भाई साहब वो तो बता दीजिए, आपने तो चेहरा अभी तक नहीं दिया। साहब हमें दूल्हा नहीं चुनना है, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना है। वो मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का विकास करे। मतलब मुख्यमंत्री कौन बता दीजिए ना कि केजरीवाल के सामने में कौन है। मैं वही बता रहा हूँ साहब, आप जिस विधानसभा में खड़े हो, जिस बाकी तो ये निर्णय होगा भाजपा का, संगठन का निर्णय होगा, जो भी होगा भाजपा का, वो उनकी हिरार्की है, वो जो भी लाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लाए, आपका राजस्थान में विष्णु भजन लाल शर्मा को लाए और विष्णु साख्य जी को लाए। इस तरीके से किसी न किसी ऐसे मुख्यमंत्री को भाजपा देगी जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, नहीं जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, विकासवादी होगा। जो विकासवादी होगा, धर्मवादी होगा। हिंदूवादी क्या होता है? चलिए धर्मवादी। आगे सुनिए साहब, अभी बात खत्म नहीं हुई है। भाई साहब थोड़ा सा हटेंगे। हाँ तो ठीक है, अब दूसरा बता देता हूँ। अगर जनता की नजर में पूछोगे कि कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री, तो जिस विधानसभा में आप खड़े हो, इस करावल नगर विधानसभा से सबसे बड़ी जीत होने जा रही है भाजपा की। इस करावल नगर से कमल का फूल सबसे बड़ा, सबसे चमकदार और सबसे खुशबूदार होने वाला है। तो हमारी नजर में तो कपिल मिश्रा जी मुख्यमंत्री के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार है। क्यों? पढ़े लिखे हैं, विजनरी अच्छी है, क्लियर विजन है उनका। और सबसे अहम बात, केजरीवाल एंड गैंग को जेल तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं है, यही कपिल मिश्रा है। 6 साल पहले इन्होंने बोला था कि केजरीवाल तू जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा, संजय सिंह भी जेल जाएगा, सतेंद्र जैन भी जेल जाएगा। आपको याद होगा 2 करोड़ वाला जो वो था घोटाला, सबसे पहले कपिल भाई जी ने ही ये 2 करोड़ का सतेंद्र जैन पे घोटाले का खुलासा किया था। और क्या हुआ? एक गाना भी है कपिल जी का, अब कैबिनेट की मीटिंग होगी, अब तिहाड़ के आंगन में। सुना होगा आपने, शायद सोशल मीडिया पे वायरल है। तो जिसने केजरीवाल की को छठी का दूध याद दिला दिया, केजरीवाल की पूरी कैबिनेट को जेल पहुंचाया, वही हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री हो। या हम जैसे
आम नागरिकों की मंशा है। चलिए ठीक है, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है अंकल, क्या होने वाला दिल्ली चुनाव में इस बार? दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत से बना रही है। ये केजरीवाल वही केजरीवाल है। अन्ना हजारे 31 दिन का धरना करा था रामलीला मैदान में। तो ये उस धरने में स्टेज पे खड़े होकर झंडा फहराता था। ये कहता था कि कांग्रेस हम दिल्ली से सभा कर देंगे। ठीक, कांग्रेस सभा करी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये भी कहता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा। ये वही केजरीवाल है। शराब घोटाला करा, डीटीसी में घोटाला करा, जल बोर्ड में घोटाला करा है, शीश महल में घोटाले करा, दारू में घोटाले करे, कौन सी चीज में घोटाले नहीं करे हैं? जो जनता के जो वो आरोप लगा रहे कि केंद्र सरकार के सारे मुलाजिम हमारे पीछे लगे पड़े हैं। ये झूठ बोलता, महाझूठा आदमी, महाठग आदमी है। सरकार कैसे बना? ये महाझूठा महाठग आदमी है। जो आदमी अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना हजारे जी का नहीं हुआ, तो ये जनता का क्या होगा? पंजाब में इसने वायदा करा था मैं 1000 रुपया प्रत्येक महिला को दूंगा। इसने 1 भी रुपया पंजाब की महिलाओं को किसी को दिया हो तब बता दे आके। और डिबेट करके केजरीवाल हमारे सामने आए और हमसे पूछे। चल, क्या नाम है सर आपका? कैलाश। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इस बार? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या होने वाला है? केजरीवाल आएंगे या जाएंगे इस बार? दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल तो अब बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। हाँ। अब की बीजेपी का पूरा परचम लहरा रहा है हर जगह। करावल नगर में तो सुपर पावर। अच्छा। हाँ, अब देखिए केजरीवाल दूसरे को कहते हैं कि दूल्हा कौन है, इनसे पूछिए तुम्हारा दूल्हा कौन है, तो उसे रिलेट कर दिया आतिशी को। इन पर केस लगे हुए हैं, पर उसमें तो इनका दूल्हा कौन है, इनसे ये पहले पूछिए कि बीजेपी को तो दूल्हा है। वो तो मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। कैसे बन सकता है जब कोर्ट ने इसको परमिशन नहीं दिया है? तो ये बन कैसे सकता है? जब ऑफिस जा नहीं सकता है, साइन कर नहीं सकता है, किसी को बैठक कर नहीं सकता, तो ये मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? कुछ युवाओं की राय जानेंगे हम आशुतोष। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? मनोज करैया जी। मेरी बात सुनो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफी जोर शोर पे है, समय नजदीक आ गया है, 5 फरवरी को चुनाव के मतदान होने हैं और 8 तारीख को नतीजा आना है। क्या लग रहा है इस तरह बदलाव होंगे या नहीं होंगे? होंगे, पूरे बीजेपी आएगी सरकार बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार? जहाँ आम आदमी तो कह रहे कि जितनी सुविधा हमने दी है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी। उन्होंने दारू के ठेकों से ढेर मचा दिया और गली गली में गंदगी आपने देखी होगी। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मतलब इनका काम कहीं भी किसी तरीके का, केवल एक महिला क्लिनिक है, वहाँ भी कोई दवाई नहीं, कोई सुविधा नहीं, सब जगह भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं दिखाने के लिए। केवल जी कुछ कह रहे हैं? सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है पैसे के कारण, बाकी कुछ भी नहीं है जमीन पे, कुछ भी। बीजेपी भी तो लॉलीपॉप दे रही है, वो भी तो कह रही कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, तो फिर ला के कहाँ से देंगे? काम तो कर रहे हैं ना, क्या नहीं उन्होंने काम किया? सारे काम ऊपर से देखो नीचे तक सारे काम किए उन्होंने, बढ़िया मजबूताई से किए। तो कहने का मतलब यही है कि काम कर रही बीजेपी। करावल नगर से कौन जीत रहा है इस बार, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? कपिल मिश्रा जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश उपाध्याय। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में बीजेपी के फेवर में सारा मामला है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री का जो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइड के हिसाब से ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये इतना बरकरार है, अगर एक शराब की बोतल के साथ 1 किलो दूध और 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध बांटते ना, लड़कियों के लिए पिंक ठेके खुलवाए इन्होंने, क्या करा? आप देखेंगे उसकी दशा देखेंगे। मैं भी दवाई लेने जाता हूँ कभी कभी, उसमें मैं भाई नॉर्मल परिवार से आता हूँ, जब दवा लेने जाता हूँ मैं तो वही गोली जो 5-5 रुपए की 10 रुपए की वो गोली दे देंगे, कोई मेजर इनके यहाँ इलाज नहीं है। चलिए ठीक है, तो आशुतोष ये खास तौर पे जो जनता की राय है, करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। लोगों का मानना है कि इस बार जो है बदलाव की रणनीति जो है दिल्ली में देख रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरी यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।